है मुकेश पारिक साहब, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं जो आप उठा रहे हैं लगातार, कानून व्यवस्था। सरकार की तरफ से तो बार बार कहा जाता है कि साहब सब कुछ ठीक है, ऑल वेल, और नहीं तो इस दिशा में कोशिश तो की जा रही है, ये दावा किया जाता है। आपको अंधेरगर्दी कैसे नजर आती? देखिए, राजस्थान में 300% तक अपराध बढ़े हैं। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, बड़ा आश्चर्य होता है कि कानून व्यवस्था इस प्रकार की हो गई। मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि प्रत्येक दिन कम से कम 3 पुलिस वालों पर हमले होते हैं। पुलिस वालों पर 3 हमले होते हैं। आज स्थिति यह है कि अगर पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है तो वो जनता को क्या सुरक्षित करेगा। बलात्कार की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, 300% हम अपराध में तेजी से आगे बढ़ गए। तो हम क्यों नहीं कानून व्यवस्था की मांग उठाएंगे। गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इनके खुद के विधायक कई बार इस पर प्रश्न उठा चुके हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं कानून व्यवस्था की, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। प्रदेश में इस प्रकार की इतनी लचर कानून व्यवस्था कभी नहीं देखी गई, जिस प्रदेश में 300% कानून अपराध बढ़ जाए और फिर भी अगर सरकार मौन है, सरकार इस तरफ सक्रिय नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं, संक्षेप में बोलिएगा, समय कम है। मुकेश पारिक जी, राजस्थान में ठोक दो वाली सरकार नहीं है। राजस्थान में लठ मार दो, जमानत करवा दूंगा, 2-4 महीने जेल में चल जाना, लेकिन ठोक दो। हाँ। और देश में जो बेच दो, लठ मारो, ठोक दो और बेच दो, ये राजस्थान के जननायक का नहीं है। तो राजस्थान में 0 टॉलरेंस की व्यवस्था है। हाँ। अपराध छोटा हो या बड़ा। आंकड़ों पर जवाब दीजिए। जो 300% आंकड़ा दुष्कर्म से लेकर हत्या से लेकर हत्या के प्रयास से लेकर पिछले 2.5 साल का और भाजपा सरकार के 2.5 साल के आंकड़े या तो मुकेश पारिक आपके सामने रख देंगे या मैं आपके सामने रख देता हूँ, सब में बढ़ोतरी हुई है। उसका क्या जस्टिफिकेशन आ रहा है तिवारी जी? मैं यही तो कह रहा हूं ना। हाँ। राज्य सरकार ने कह रखा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास जो गृह मंत्रालय के इनके पेट में दर्द है, मुख्यमंत्री जी ने बैठते कहा था कि अपराध छोटा हो, महिला से हो, कैसा भी हो, उसका इंद्राज होना चाहिए। अगर कोई नहीं करेगा तो SHO सस्पेंड होगा। अरे वसुंधरा जी के राज में तो इस्तेगासा करने के बाद में थाने के अंदर मुकदमे दर्ज होते थे, आज इस्तेगासा के माध्यम से थाने में मुकदमे दर्ज तिवारी नहीं हो रहे। तिवारी जी अवधेश आपको ये बताइए जरा, जन सुनवाई कार्यक्रम में कौन से मंत्री जी पहुंचे थे अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री के पास जन सुनवाई में, साहब FIR दर्ज नहीं हो रही, FIR दर्ज कर लीजिए। RR तिवारी जी, आप ही की सरकार की बात कर वो प्रसादी लाल जी मीणा के लिए कह रहे हैं, तो मैं फिर स्वीकार कर रहे हैं तो क्या अपवाद कहीं भी हो कमाल है, सकता है। ये इतना बड़ा अपवाद। लेकिन फिर भी राजस्थान में कानून व्यवस्था UP, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड इनसे ज्यादा बेहतर है। आप देखो तो सही हरियाणा की क्या स्थिति है। राज्य का संवैधानिक मुख्यमंत्री चुनावा अगर लोगों को उकसाता है कि लठ लेकर के इनको ठोको, 4 महीने में जमानत करा दूंगा और तुमको नेता बना दूंगा, ऐसा भारत में इतिहास में पहली बार हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री उकसाता है लोगों को मारने पीटने के लिए, और राज्य का मुख्यमंत्री ठोक दो किसी को भी, मैं देख लूंगा। इतना इंतजाम तो करा दीजिए तिवारी जी, विधायकों को धरने पर नहीं बैठना पड़े थाने में, पुलिस इंस्पेक्टर ऊपर कुर्सी पे बैठा हो और आपके विधायक जी को नीचे बैठ करके फरियाद लगानी पड़े, इतना तो नहीं हो। के लिए मैं नहीं कह रहा, अपराधी को निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो उनका परिजन हो, चाहे सुपुत्र हो, चाहे कोई भी हो। अवधेश आपको दिया जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल का बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए। देखिए, कानून व्यवस्था राजस्थान में भाजपा उठा रही है, राजस्थान का मुद्दा हो सकता है। महंगाई का एक मुद्दा ऐसा है जिसको थोड़ा सा हमको ब्रॉडर तरीके से देखना चाहिए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सरकार की परीक्षा होगी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में, क्या साथ ही आपको ये नहीं लगता कि इस मुद्दे की भी एक अग्नि परीक्षा है? अगर इन 5 राज्यों के परिणाम में कोई ऐसी बात दिखती है कि इस मुद्दे का असर पड़ा है तो ठीक, नहीं तो इस मुद्दे का भी आप ये मान करके चलिए कि जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि के तौर पर लेती है, उनके सामने बहुत बौना साबित हो जाएगा अगर ये मुद्दा फेल हो जाता है तो। JP जी, देखिए, जो भाजपा की जो मोडस ऑपरेंडी है पूरी चुनाव लड़ने की, उसमें इस तरह के मुद्दों को पहले भी काउंटर किया गया है। चाहे वो नोटबंदी का उठा के देख लीजिए, चाहे दूसरा मुद्दा उठा के देख लीजिए। इतने बड़े मुद्दे थे जहां पर जनता को वाकई में तकलीफों का सामना करना पड़ा था और विपक्ष ने जोर शोर से उन मुद्दों को चुनाव में उठाया था, उसके बावजूद भी भाजपा जीती थी। एक बार फिर से भाजपा का जो पूरी की पूरी रणनीति होती है उसकी परीक्षा है। विपक्ष निश्चित रूप से इन मुद्दों को उठाएगा, लेकिन जो मतदाता होता है
वो अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते समय किन मुद्दों को याद करके ईवीएम का बटन दबाता है, वो महत्वपूर्ण है। और भाजपा इस बात को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहती है कि उसकी तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं मतदाता के मन में वो बैठते हैं और उन्हीं पर वो अपने वोट के मताधिकार का प्रयोग करता है। शुक्रिया उदय जी, और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।